मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि मोदी को जिस तरह से उभारा जा रहा है। ही बाबरी मस्जिद के मुकाम पर मंदिर बनाने की इजाजत दी। एक जमाने में हमें फनी लगता था, आजकल फनी भी नहीं लगता सर। ये टीवी पे बैठ जाते हैं अपना और उनको डिलीवर कर जाते हैं, वो डिलीवर। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे मोदी जी अयोध्या गए थे एक एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने जो राम टेम्पल का उद्घाटन है या प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, उसके बारे में भी लोगों को कहा कि 22 जनवरी को वो अपने घर में दिया जलाए और नई दिवाली मनाए। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि मोदी जी अयोध्या से अबू धाबी तक सब जगह टेम्पल बना रहे हैं और मोदी जी ने भारत को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। और पाकिस्तानी मीडिया इस पे बहुत ही ज़्यादा रोना धोना कर रहा है और कह रहा है कि मोदी जी इसके ज़रिए 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। तो पाक मीडिया आज इसके बारे में बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। What I would request you have to like this, you have to share it, because it's not about you and me, it's about our pride, it's about nation, it's about Sanatan Dharma. मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि मोदी को जिस तरह से उभारा जा रहा है और जिस तरह से उसका इमेज बनाया जा रहा है, और आलमी अदाकार और मकामी अदाकार जिस तरह से सारे मिलकर मोदी को हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की तबाही का सबब ये मोदी ही बनेगा। नवंबर 2019 में हिंदुओं को तारीखी बाबरी मस्जिद के मुकाम पर मंदिर बनाने की इजाजत दी थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिंदुत्व नजरिए को तरजीह दी, और मोदी के दौर में हिंदुत्व कुव्वतें अब भी मुसलमानों के मजहबी मकामात की मुसलसल आपको पता है कि तोड़ फोड़ कर रही हैं। आरएसएस की हिमायत याफ्ता बीजेपी ने भारत में हजारों मसाजिद को मिस्मार करने और उनकी जगह मंदिर बनाने के लिए अपने निशाने पर रखी हुई है। एक जमाने में हमें फनी लगता था, आजकल फनी भी नहीं लगता सर। ये टीवी पे बैठ जाते हैं अपना और हम ये कर देंगे और हम ये कर देंगे और हम जज्बे वाली कौम है और हमने कलमा पढ़ के बने, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाते हैं सर, ये अलिफ लैला की कहानियां। और मैंने एक बात और बोली थी, पाकिस्तानियों को बुरी लगी सर, मैं रिपीट कर देता हूं। ये एक वाहिद कौम है सर जो अपने बच्चों से झूठ बोलती है। अपने बच्चों से कोई झूठ नहीं बोलता सर। आदमी कोशिश करता है अपने बच्चों से झूठ ना बोले। ये ऐसी बदकिस्मत कौम है सर, ये अपने बच्चों को झूठ सिखाती है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे। जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है, इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? ये जो ट्रेंड है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, इसको, और पर्टिकुलरली ये जो उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। That's up. Do you think this is a changing India? It already has changed India, matter of fact, चीमा साहब। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो, और वो चाहे अच्छा नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो वो खत्म हो जाएगा। फिर उसमें 50-50 सारा कुछ चलता है। अब बीजेपी, मैं समझता हूँ पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजॉरिटी थी। उनको डिलीवर कर जाते, वो उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है, और तरक्की 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सर्व, ये तो उसका अच्छा दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे, जाहिर है ऑफ कोर्स। हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। और दूसरा, मैं सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप,
वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख रहे हैं, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं। दे आर कमिटेड टू देयर काज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, मेरे मेरे हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत। और मैं ये कहता हूं सिख लो ना को सीखण होता जिते। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो वो दो लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश के जानता है। अरबी मुंशी फाजिल पढ़ के आ जाते हैं ਤੁਹਾਡੇ आलम सारे। अरबी कही डॉक्टर साहब ने PhD अरबी च की। और यार को खुदा दा खौफ करो, तुसी को बचो, कोई तरक्की वाले पासे जाओ। बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, जो मुझे आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, इस वक्त अगर देखा जाए तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड अमंग बोथ कंट्रीज। इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से भी अगर देखा जाए, मैं बात उसकी ये भी करना चाहूंगा कि एक तरफ तो हमारे नवाज शरीफ साहब जो मुस्तकबिल के वजीर आजम है, बार बार ये कह रहे हैं कि भारत से रिलेशनशिप ठीक करेंगे। जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं 300 जंगें करने के लिए तैयार हैं। आप इस सुबह उठ के एक सिग्नल भेजते हैं, शाम को दूसरा सिग्नल भेजते चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को है, और उसका जो प्रोसेस है वो एक हफ्ते पहले से 16 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो ये एक हफ्ते का प्रोसेस है, और सिर्फ पाकिस्तानी है जो अभी भी बाबरी मस्जिद पे रोना धोना कर रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद सभी पार्टियों ने उस फैसले को मान लिया है, और राम मंदिर के कुछ ही दूर में एक नया मस्जिद बन रहा है जिसमें मक्का के इमाम आ रहे हैं। इस पे मैंने वीडियो दिया है। तो राम मंदिर बनने से भारतीय मुस्लिमों को या भारत में किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। पाकिस्तानी इस पे रोना धोना और चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि राम मंदिर पे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, जो नहीं होगा। जिन्होंने बाबरी मस्जिद पे पिटीशन दिया था वो भी कह रहे कि राम मंदिर सबका है, और असल में भी राम मंदिर सबका है। तो इस पे कोई कंट्रोवर्सी पाकिस्तान कितना भी क्रिएट करने की कोशिश करे, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मोदी जी अभी जो अयोध्या गए थे वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए थे, और 22 तारीख को जाएंगे राम टेम्पल का प्राण प्रतिष्ठा करने। पूरा राम टेम्पल बनने में 2025 लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।